कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शनिवार को राजनांदगांव ब्लॉक के ग्राम भरेगांव से पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस जन आंदोलन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने की। उनके साथ प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। भरेगांव से शुरू हुई यह पदयात्रा मोखला, आडला, बूची भरदा, कोटरा भाटा होते हुए लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर सुरगी पहुंची। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने पदयात्रा का स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते चले गए। पूरे रास्ते कांग्रेस के झंडे लहराते रहे और भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे गूंजते रहे। पदयात्रा के अंतिम पड़ाव सुरगी में आयोजित विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में ग्रामीण, श्रमिक और मनरेगा हितग्राही शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां सीधे तौर पर मजदूर विरोधी है और मनरेगा को कमजोर करना इसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार तभी राशि जारी करेगी जब राज्य पहले 50% मैचिंग ग्रांट जमा करे, जबकि देश के अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में साफ है कि यह व्यवस्था जानबूझकर मनरेगा को असफल बनाने के लिए लाई गई है। जैसे जैसे राज्यों पर बजट का दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे मनरेगा को बंद करने की मजबूरी पैदा की जाएगी। बैज ने भाजपा सरकार के धान घोटाले पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का धान मुसवा खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 14 मुसवा हैं जो धान खा रहे हैं। चूहा का खेल चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, धान खरीदी में सरकार पूरी तरह से फेल है। पहले खाद नहीं दिया, बीज नहीं दिया, फिर उनका रकबा काट दिया, पंजीयन नहीं किया। आज पंजीयन के लिए दर भटक रहे हैं। तो एक लिमिट, हर सोसाइटी में लिमिट तय कर दिया गया। आज टोकन के लिए भटक रहे हैं। आज किसान पूरी तरह से सरकार परेशान कर दिया है। धान खरीदी पूरी तरह से ठप पड़ी गई, उठाव नहीं हो रहा है। और एक तरफ देखेंगे, पिछले पुराने 1 साल का धान पूरे संग्रहण केंद्रों में चूहा नहीं, बल्कि ये गांव का चूहा नहीं खाए हैं, बल्कि ये प्रदेश के वीआईपी चूहा खाए हैं। और वो वीआईपी चूहा कौन है? जो वो 14 चूहा है जो पूरे सरकार को चला रहे हैं। और वो 14 चूहा ये पूरे धान को खा गए, छत्तीसगढ़ के जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को खा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जमीन को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वो 14 वीआईपी चूहा है जो सरकार चला रहे हैं। आने वाला समय में 2.5 साल के अंदर हम छत्तीसगढ़ को खोखला करने नहीं देंगे। इन चूहाओं को बहुत जल्द हम पिंजरे में कैद कर लेंगे। रोजगार गारंटी को चालू कराने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार प्रदेश के हर कोने गांव तक तमाम हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, आज भाई जितेंद्र मुदलियार और विपिन यादव के नेतृत्व में हमारे विधायक साथी हैं तीनों, बोलाराम साहू जी, दलेश्वर साहू जी, अर्षिता बघेल जी, सभी लोग के सहयोग से आज हम लोग, कौन सा गांव? भर्रे गांव से सुरगी तक आज लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर हम लोग ग्रामीण जनसंपर्क तहत पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को बंद कर दिया, उससे गांव में काम नहीं मिलेगा और काम की गारंटी खत्म हो गया, रोज मजदूर की गारंटी खत्म हो गया। उसको लेकर हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। अगर गांव में काम नहीं मिलेगा तो मजदूर जाएंगे कहां? कहीं ना कहीं पलायन होने को मजबूर होंगे और काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगार होंगे। जहां पूरे मजदूर की जो पैसा रोजगार गारंटी में केंद्र सरकार देती थी, अब केंद्र और राज्य में 60 और 40% का रेशो रखा गया है, जो कि राज्य सरकार को 40% देना है, जबकि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है। गांव में पूरे विकास कार्य ठप पड़ गया है, मूलभूत राशि नहीं है, 15 वित्त का पैसा नहीं है, गांव में सीसी सड़क नहीं बन पा रहा है, तो 40% कहां से देगा? सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कहीं ना कहीं रोजगार गारंटी चालू रहना चाहिए। उस मुद्दे को लेकर हम लगातार जनसंपर्क पदयात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंचकर इस सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।